सावधान, बिहार में फिर आने वाली है तूफान। क्या बिहार में एक बार फिर आधी रात को तख्ता पलट होने वाला है? क्या नीतीश कुमार की कैबिनेट का ये नया विस्तार एनडीए सरकार की ताबूत में आखिरी कील साबित होने जा रहा है? सोचिए, जरा सोचिए आप भी। जो लड़का कल तक शिवहर से औरंगाबाद के नवीन नगर तक नीतीश कुमार के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहा था, आज वो कैमरे के सामने आकर सरेआम कह दे कि हम ना तो 3 में हैं ना 5 में हैं। ये सिर्फ एक मुहावरा नहीं है बॉस, ये बिहार की सत्ता के गलियारे में उस बारूद की गंध है जो कभी भी फट सकती है। आपको तो मालूम ही होगा, आनंद मोहन का वो खूंखार कुनबा जिसने कभी बिहार की राजनीति के रुख को बदला था, आज उनके बेटे चेतन आनंद के बागी तेवर क्या इशारा कर रहे हैं? क्या नीतीश कुमार से बहुत बड़ी चूक हो गई है, या फिर पर्दे के पीछे कोई ऐसा शहमात का खेल चल रहा है जिसकी खबर पटना से लेकर दिल्ली तक किसी को नहीं है? आज की इस खोजी रिपोर्ट में हम एक एक सबूत को, एक एक तथ्य को आपके सामने डिकोड करेंगे। साथ ही आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे कि आखिर चेतन आनंद ने ऐसा क्यों कहा। अगले 5 मिनट तक अपनी स्क्रीन से चेहरा मत हिलाइएगा, क्योंकि जो सच अब आपके सामने आने वाला है वो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YBN बिहार झारखंड में और मैं हूं आपका दोस्त अजीत आनंद। बिहार की राजनीति में एक कहावत बड़ी मशहूर है, यहां पत्ता भी हिलता है तो उसके पीछे कोई न कोई जातिगत समीकरण या सियासी साजिश जरूर होती है। लेकिन इस बार सिर्फ पत्ता नहीं हिला है, इस बार सीधे औरंगाबाद से लेकर पूरे शाहाबाद की जनता के आत्मसम्मान को गहरा ठेस लगी है। आज हम बात कर रहे हैं उस बवंडर की जो बिहार कैबिनेट के विस्तार के ठीक बाद शुरू हुआ है। कहानी शुरू होती है उस वायदे से, उस उम्मीद से जो हर चुनाव में जनता और युवा नेताओं को दी जाती है। बिहार सरकार में कैबिनेट का विस्तार हुआ, मंत्रियों की नई लिस्ट आई, लाल बत्ती बांटी गई, विकास के लंबे चौड़े वायदे हुए। लेकिन जैसे ही वो फाइनल लिस्ट बाहर आई, बिहार के एक बहुत बड़े हिस्से में सन्नाटा पसर गया। जनता के मन में उठने वाले तीखे सवाल अब सरेआम पूछे जा रहे हैं। क्या औरंगाबाद, गया और पूरा शाहाबाद क्षेत्र बिहार के नक्शे में नहीं आता है? एनडीए के 5-5 विधायक औरंगाबाद से जीत कर आते हैं, लेकिन जब विकास के लिए सरकार में हिस्सेदारी देने की बारी आती है तो इस पूरे इलाके को दरकिनार क्यों कर दिया जाता है? क्या यहां की जनता का काम सिर्फ वोट देना है? और यही वो दर्द है, यही वो गुस्सा है जो पूर्व सांसद आनंद मोहन के घर में इस वक्त ज्वालामुखी बनकर सुलग रहा है। आनंद मोहन ने तो पहले ही जेडीयू के शीर्ष नेताओं पर तीखे जुबानी हमले शुरू कर दिए थे। उनके बयानों में वो कड़वाहट साफ दिख रही थी जिसे डैमेज कंट्रोल करने की कोशिशें नाकाम साबित हुई। लेकिन सस्पेंस तब और गहरा गया जब अब तक इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे रहने वाले उनके बेटे चेतन आनंद कैमरे के सामने आए। जरा आंकड़ों के खेल को समझिए। चेतन आनंद पहले शिवहर से विधायक बनने की रेस में थे, लेकिन पार्टी के भीतर के समीकरण और हार के डर को देखते हुए रणनीति बदली गई। उन्हें सीधे भेजा गया औरंगाबाद के नवीनगर की सियासी तासीर को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन इस युवा नेता ने वहां पसीना बहाया, रैलियां की और एनडीए की झोली में वो सीट डाल दी। पार्टी के बड़े चेहरों के साथ बंद कमरों में कई दौर की बैठकें भी हुई। राजनीतिक पंडित दावा कर रहे थे
कि आनंद मोहन के परिवार को इस बार नीतीश मंत्रिमंडल में बड़ी हिस्सेदारी मिलेगी। लेकिन हुआ क्या? खोदा पहाड़ निकली चूहिया। मंत्री पद तो दूर, पूरे क्षेत्र को एक अदद प्रतिनिधित्व के लिए तरसा दिया गया। अरे साहब, इतने उतावले क्यों हो रहे हो? वीडियो पूरा देखिए। जरा आप भी सुन लीजिए चेतन आनंद ऑन कैमरा क्या बोल रहे हैं। देखिए वीडियो। औरंगाबाद में 5 विधायक हमारे एनडीए से आए हैं, लेकिन एक भी मंत्री नहीं बनाए गए, चाहे वो औरंगाबाद हो, गया हो, पूरा इलाहाबाद क्षेत्र को छाट दिया गया। ये कैसा, इसमें क्या कहेंगे आप? स्वाभाविक रूप से सब जगह से और ख़ासतौर पर सब जिला के लोग जो है, हर एक ज़िला मतलब सिर्फ औरंगाबाद ही नहीं, हम लोग जब लिस्ट देख रहे थे तो उसमें लगभग 15 ज़िला ऐसे थे जहाँ पर से वो नहीं हुआ। हो सकता है कि एनडीए का ये हो कि वो दूसरे हिसाब से मतलब वो लोगों को बना रही हो, जिसमें वो कास्ट कॉम्बिनेशन और अन्य जो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं उसको लेते हुए हुआ होगा। लेकिन इसके ऊपर हम तो सीनियर लीडरशिप में की मतलब बातों को आपके सामने नहीं ना रख सकते हैं, क्योंकि हम जान नहीं रहे कि क्या उनके की थिंकिंग रही होगी, क्यों ऐसा किया गया है, क्या किया गया है। ये ना हम 3 में है ना 5 में है ना। जो भी बातें होंगी, जो भी आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए क्यों औरंगाबाद उसमें नहीं आए, ये सारी बातें तो सीनियर लीडर्स ही बता पाएंगे कि क्या उनका और कुछ ना कुछ थिंकिंग रहा हो। देखा आपने? तो अब आइए उस असली सच पर, जिसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अब तक बने हुए हैं। जब हमारी टीम ने चेतन आनंद से इस अनदेखी और कैबिनेट में जगह न मिलने पर सीधा और तीखा सवाल किया, तो उन्होंने जो कहा वो नीतीश सरकार की नींद उड़ाने के लिए काफी है, यानी सम्राट चौधरी की नींद उड़ाने के लिए बेहद काफी है। चेतन आनंद ने बेहद सधे हुए लेकिन अंदरूनी गुस्से को दबाते हुए कहा, सिर्फ औरंगाबाद ही क्यों? जब मैंने पूरी लिस्ट देखी तो सूबे के करीब 15 ऐसे जिले हैं जिन्हें पूरी तरह से साफ कर दिया गया है। सोचिए, एक सत्ताधारी पार्टी का विधायक अपनी ही सरकार की कैबिनेट लिस्ट का पोस्टमार्टम कर रहा है और कह रहा है कि 15 जिलों को दरकिनार कर दिया गया। और इसके बाद उन्होंने वो लाइन बोली जो इस समय बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा सस्पेंस बन चुकी है। चेतन आनंद ने कहा, इस पर सफाई तो सिर्फ सीनियर लीडरशिप ही दे सकती है, क्योंकि इस समय ना तो हम 3 में हैं और ना 5 में। ना 3 में होना ना 5 में होना, इस मुहावरे का मतलब क्या आप समझते हैं? साथियों, इसका सीधा सा मतलब है कि वो खुद को पूरी तरह अलग थलग, उपेक्षित और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। भले ही बाद में सरकार ने चेतन आनंद या आनंद मोहन के कुनबे को शांत करने के लिए उन्हें किसी गठन समिति में डाल दिया हो, लेकिन क्या एक कमेटी की मेंबरशिप उस लाल बत्ती की कसक को कम कर सकती है जिसके सपने दिखाए गए थे? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अब सवाल यह उठता है यहां पर कि क्या चेतन आनंद का यह दर्द आने वाले दिनों में किसी बहुत बड़े विद्रोह का रूप लेने वाला है? क्या आनंद मोहन का यह परिवार जेडीयू को अलविदा कहकर कोई नया चौंकाने वाला रास्ता चुनने जा रहा है? क्योंकि इतिहास गवाह है, आनंद मोहन के तेवर जब भी बदले हैं, बिहार की सत्ता की कुर्सियां हिली हैं। तो क्या नीतीश कुमार या सम्राट चौधरी इस अंदरूनी बगावत को शांत कर पाएंगे, या फिर बिहार एनडीए के भीतर ये नाराजगी किसी बहुत बड़े सियासी धमाके की वजह बनेगी? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या औरंगाबाद और मगध क्षेत्र के साथ वाकई सौतेला व्यवहार हुआ है? क्या चेतन आनंद का गुस्सा सही है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी आवाज ही लोकतंत्र की असली आवाज है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बिहार झारखंड की हर एक रग रग की खबर के लिए
आपके अपने चैनल YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, जय बिहार।